से प्रार्थना की, माँ हे परमात्मा, मैं तो बहुत मुश्किल से, मेरे पति ने मेरे को बचाया, मेरे को अभी नहीं मरना। गुड़िया मर गई और वो दोबारा से जिंदा हो गई। अच्छा अच्छा। जब उसका संस्कार करने लेके गए ना उसको, बस आग लगाने वाले थे, तब भी वो जिंदा हो गई। अच्छा। तो सब भागने लगे भी भूत आ गया, भूत आ गया, सब डर गए। नहीं ये इंसान नहीं है। कहता और कौन है, अपनी तरह ही है, इंसान ही लग रही मेरे को तो। कहते नहीं ये भूत है। कहते तेरे को क्या पता, इसके पैर देख। फिर उन्होंने भी पैर देखे, कहना हाँ सच्ची बात है, ये तो उल्टे पैर देख के आई हूँ। अच्छा। मैं तो मुझे तो बहुत वहाँ पे जैसे बगीचे, जैसे सारा कुछ खाना पीना अच्छा सा मिलता, बहुत सेवा हुई है, बहुत फूलों में रखा है मेरे को तो। अच्छा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। गगन गुंबद से चांदना आवे है दिन रात, आरती करें तेरी देवता उजियारा लिए हाथ। कोई किसी का है नहीं मैंने छान लिया संसार, तीन लोक तलक तेरा कोई नहीं रोवणहार। आज हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मर गए और फिर से जीवित हो गए। हमारे साथ हैं पंचकुला से, अपना नाम बताइए। ज्योति। ज्योति। ज्योति हैं, और इनके साथ जो घटना हुई थी वो हम इन्हीं के मुख से सुनेंगे। बताओ बेटा, कैसे हुआ था तुम्हारे साथ? मेरी शादी हुई थी 2012 में। तो मेरा पहली प्रेगनेंसी के वक्त मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं 1 साल के लिए बेड पे थी। 1 साल के लिए मेरे डॉक्टरों ने ना, मैं बहुत मुश्किल से बचाया था मेरे को डॉक्टरों ने। तो मैं जैसे मैं बच के घर तो आ गई थी, बस 1-2 महीने बाद मैं ठीक थी, पर मेरी आंतड़ी डॉक्टर ने बाहर निकाली हुई थी। अच्छा। तो मैं एकदम से एक दिन मैं बेड पे पड़ी हुई थी, वैसे तो ठीक थी, पर मैं जैसे सोई तो सोने के बाद ऐसा लगा मुझे जैसे कि मैं उठ गई और मेरा शरीर नहीं उठा मेरे साथ। शरीर यानी मेरा, प्राण जो है वो शरीर से निकल गए हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरा, सूक्ष्म शरीर उसको हाँ जी, बोलते जैसे हैं। मेरा शरीर, तो मैं दोबारा फिर से लेटी अपने शरीर में। अच्छा। मैंने सोचा क्या कब तक यूं ही हो गया हो, तो मैं दोबारा से फिर अपने शरीर में लेटी। अच्छा। फिर भी ना उठे, मैं अकेली उठूं, वो शरीर पीछे। मतलब आत्मा बाहर और शरीर वैसे ही पड़ा हाँ है। जी, वो पड़ा ही रहा, शरीर मेरे साथ नहीं उठा वो। अच्छा अच्छा। तो मैं तो रोने लगी, मैं क्या हो गया ये, मैं तो बहुत मुश्किल से ठीक हुई हूँ, बहुत मुश्किल से बचाया, मेरे पति ने मेरे को बहुत सेवा की मेरी। तो ये बाहर थे सब, मेरे सास ससुर सब बाहर थे, सब घर से बाहर हाँ, थे। हाँ जी, मैं कमरे में थी, अकेली थी। अच्छा। तो ये बाहर थे सब, ये हंस रहे, बोल रहे, बात कर रहे आपस में। मैं बाहर निकली तो इनके, मैंने सबको बोला। यानी तुम्हारी आत्मा हाँ निकली जी, बाहर है हाँ कमरे जी, से इन्होंने बाहर। मेरे को गौर ही नहीं किया, मेरे को देखा ही नहीं इन्होंने, किसी ने मेरे को देखा ही नहीं। मैं इनको बोलती रही भी अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो। हाँ। तो इन्होंने तो मेरे देखा ही नहीं मेरी तरफ। तो मैं फिर रोने लगी भी है, तो मैं मर चुकी हूँ शायद। तो मैं फिर अंदर गई। मैं मेरे कमरे में भोलेनाथ की बचपन से ही भक्त हूँ। मेरे मंदिर है मेरे कमरे में भोलेनाथ का, मेरे पास में ही। तो मैं खड़ी होगी मंदिर के सामने, मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, माँ हे परमात्मा, मैं तो बहुत मुश्किल से, मेरे पति ने मेरे को बचाया, मेरे को अभी नहीं मरना, मेरे को जीना है इनके साथ। मैं जीना चाहती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर रोई उनके सामने, तो एकदम से फिर मैं अपने शरीर में जाग गई, वापस आ गई। हाँ जी, वापस आ गई। तो उठने के बाद मेरे इतना शांति हुई, मैं फिर दोबारा से मंदिर के सामने बैठ के रोने लगी। परमात्मा ने मेरे को, परमेश्वर का धन्यवाद किया, महादेव धन्यवाद का किया मैंने। हाँ। अच्छा चलो, तो ये तो दूसरा जीवन तुम्हें मिल गया। और जो आपने बताया था कि दादी जी के बारे में ना, कि वो मर गए थे और चले गए थे, और फिर दोबारा आके तुमसे मिले, और तुमने उनको पहले कहा था मुझे बताना क्या क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे को बचपन से ना ये बहुत मेरे को जानने की बहुत इच्छा रहती थी कि ऊपरली दुनिया भी है क्या नहीं, ऊपर कुछ है, भगवान है। क्योंकि भगवान की पूजा करते थे मेरी दादी। मैं बचपन से उनके साथ ही ना भगवान शिव की पूजा करती थी, वो भी करते थे।
तो जब वो मरने की बातें करते थे ना तो पेहोवा में, पेहोवा में। हाँ जी, पेहोवा की हूँ मैं। हाँ। अरुणाई धाम है मेरा गांव। कौन सा धाम? अरुणाई धाम, संगमेश्वर धाम। अच्छा, संगमेश्वर धाम। संगमेश्वर धाम भोलेनाथ। तो वहाँ पे 2 नदी मिलती है ना? हाँ जी, कौन वहाँ कौन पे से? अरुणा नदी और सरस्वती नदी का सरस्वती। संगम हुआ है। संगम है। हाँ जी, इसलिए वहाँ पे संगमेश्वर धाम है। ठीक ठीक। हाँ जी, तो वहाँ पे मार्कंडे भी है, मार्कंडे अच्छा ऋषि अच्छा, का भी। मार्कंडे ऋषि का हाँ जी, स्थान। वहाँ पे मार्कंडे ऋषि का स्थान भी है। हम्म। तो वो उनकी पूजा करते थे, मैं उनके साथ करती थी। अच्छा। दादी तो बोलते मैं मर जाऊंगी, तो मैंने बोला, हंसी मजाक में बोल दिया, आप मरते तो हो नहीं। हाँ, हर बार ऐसे ही करते रहते हैं, मरूंगी बूढ़े मरूंगी। घर में जो बूढ़े होते हैं, माता हो या पुरुष हो, कहते अरे भैया मैं तो कुछ दिनों के हूँ, हाँ जी, हाँ और जी। तुम मुझे क्यों दुखी वो कर रहे बचपने में हो? बोल मैं तो बचपन था उस वक्त, तो मैं मजाक में बोल देती थी। हाँ। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, जब आप मरोगे ना तो मेरे पास एक बार जरूर आना, और ऊपर का जो ऊपर क्या हुआ आपके साथ वो मुझे बताना, उसका हाल मेरे को जरूर बताना। क्योंकि ठीक है, मैंने हाथ, मेरे को याद है, हाथ पकड़ के वादा लिया। अच्छा अच्छा, भी हाथ पकड़ो और वादा करो। मैं कहा ठीक है, करूँगी। तो थोड़े दिनों में 2006 की बात है, जब वो पूरे हो गए, मैं 15-16 साल की थी। तो तीसरा था उनका। तीसरा दिन? हाँ जी, तीसरा दिन था उनका, जब वो फूल चुक के आते हैं और राख तीजा, हमारी तरफ उसको तीजा बोलते हैं। राख मृत्यु के तीसरे दिन बाद राख लाके वो बिछाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो तो उस दिन वो आए, आने के बाद फिर उन्होंने, मैं सो रही थी, सपना था, पता नहीं हकीकत थी क्या था। तो मैंने बोला, माँ आप तो आ गए, आप ठीक हो? तो बोला हाँ मैं बहुत ठीक, खुश थे बिल्कुल। अच्छा, बहुत खुश थे वो। क्योंकि मैंने बोला आप तो बहुत रो रहे थे, आपका दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो आके, अब मैंने, हाँ मैं, तूने बुलाया था, मेरे को भी वादा किया था तूने, मैं तो भूल गई थी उस बात को। अच्छा। तो अच्छा, हाँ फिर बताओ आप ऊपर का हाल बताओ। मैंने बहुत जिज्ञासापूर्ण पूछा, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी पूछने की। तो उन कह रहे भी, बोले भी ऊपर तो सारी दुनिया ऐसे ही है, लाइन लगी हुई है। जैसे यहाँ लोग घूम रहे हैं वैसे ही ऊपर घूम रहे हैं। ऊपर भी घूमते रहते हैं। हाँ जी, और ऊपर सिंहासन है बड़ा। और मेरे को लेने ये भी बताया भी, 3-4 बंदे आए थे मेरे को लेने। अच्छा, यमदूत आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और लेके चले गए भी। ऊपर तो सब ऐसा ही है भी, लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा। और सिंहासन है महाराजा का भी, कौन देव, वो धर्मराज का सिंहासन। हाँ जी, उनकी मुच्छें भी बताई, उनकी मुच्छें भी हैं, दाढ़ी भी है सब। यमराज जी और चित्रगुप्त जी का बराबर में वो आसन लगता है उनका। हाँ जी, वो उन्होंने ये हाल बताया मेरे को। हाँ भी ये मैं देख के आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। और फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद फिर से आए वो मेरे सपने में। फिर दोबारा आए? हाँ जी। वो बोले, मैं भी अपनी जो गाड़ी है, ये भक्ति की गाड़ी है शायद, वो मैं छोड़ के जा रही हूँ। और चाबी मेरे हाथ में देंगे। अच्छा। तो वो चाबी उसका ये मतलब था कि अब बेटा तुम भक्ति करना है, जैसे मैंने किया है ऐसे ही तुम भी। और वो फूलों में थे वो, जैसे फूलों की क्यारियां थी। हाँ, फूलों के बीच उनको तुमने देखा। थे। तो जो अच्छी आत्माएं होती हैं वे अच्छी जगह और फूलों में हाँ जी दिखाई पड़ते हैं। और फिर वो मेरे को गाड़ी की चाबी देगी। ठीक। तो ऐसे जैसे तुम्हारी दादी जी आई थी, ऐसे ही हमारे दादाजी थे। तो वो आर्य समाज से संबंधित थे और हर वक्त वो पढ़ते रहते थे। स्वामी दयानंद जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो और मुझको बचपन से ही ऐसे अनुभव होते रहते थे कि मेरे शरीर से प्राण निकल गए, ऐसे उड़ गए, इधर को मकान में झरोखा है तो उसमें से बाहर निकल गए और सितारों में चले गए, देवताओं को देख लिया और फिर शरीर में आगे। बहुत होता था ये। जितना ये बेटी है ना, इतनी उम्र से मुझे ये अनुभूति होती थी। तो मेरी माताजी तो विश्वास करती थी, उनको मैं बताता था। तो हमारे दादाजी एक दफ़ा बोले, एक सितारा मुझको दिखता है और पास में आ रहा है। वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। मैंने कहा आप कहीं गलत तो नहीं कह रहे? बोले नहीं, ठीक कह रहा हूँ।
मैंने कहा ये सितारा आपकी आत्मा की रक्षा के लिए आ रहा है, कुछ दिन में आपका शरीर छूट जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर स्वर्ग है, नरक है, देवता है, वो बोले ऐसा कुछ नहीं होता कि पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, ना नरक है, और आत्मा तो परमात्मा में चली जाएगी। मैंने कहा ये आत्मा तो हजारों जन्म तक जो तप करते हैं ना, उन तपस्वियों की आत्मा परमात्मा में जाती है। जो साधारण लोग हैं, संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, उनको तो इधर उधर जाना पड़ता है अंतरिक्ष में। तो बोले ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप ये सुनिए कि आपकी मृत्यु पहले होगी और आप मुझको बता के जाओगे कि आप ठीक थे या मैं ठीक था, क्योंकि मुझको तो दिखाया है मृत्यु देव ने। और वैसे भी मुझे आसपास अपने बहुत दिव्य सत्ताएं दिखाई देती रहती थी बचपन से। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ऐसा होता है और आपके साथ भी होगा, और आप अपनी मृत्यु के बाद मेरे पास आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी बात ठीक थी या मेरी ठीक थी। तो वो बात आई गई होगी। जब वो खत्म हो गए तो उनकी 13 दिन में होती है ना 13वीं, तो उससे पहले ही वो, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था जहाँ पूजा पाठ मैं करता था, बचपन से बहुत करता था, तो बैठा था, दरवाज़ा खुला, दरवाजे से वो अंदर आए। मैंने बिल्कुल जागते हुए देखा। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा अब आप बताओ, जो मैं कह रहा था वो बात ठीक थी या जो आप कह रहे थे वो बात ठीक थी कि ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना देवता हैं, ना ऋषि हैं, ना मुनि हैं, ना मरे हुए आत्माएं हैं, सब हैं। जो हमारे परिवार की और आपके जानकार पहले मर गए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, वे सब घूम रहे वहीं। आप बताओ ऐसा है या नहीं? बोले हाँ बेटा ऐसा ही है, जैसे तू कह रहा है ना, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। और मनुष्य जब तक जीवित रहते हैं उनको दूसरी दुनिया में विश्वास नहीं होता कि कुछ है भी या नहीं, क्योंकि वे ये कहते हैं हमें दिखाओ, हमें बताओ किसने देखा है, किसने देखा है, ये किसने देखा है, ये किसने देखा। और जिन्होंने देखा है तो सच्चाई है। जिन्होंने देखा है वे बता भी रहे हैं, तो उनकी बातों पे विश्वास नहीं आता। ये समझे ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। मैंने किसी को भी बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते ना, हाँ झूठ मानते हैं। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और हम तो इस विषय पे शोध कर रहे हैं, और आपने YouTube पे देखे भी होंगे ना वीडियो, पुनर्जन्म। सोते समय डेली 2-3 आपका वो सुनकर तब सोती हूँ। बहुत अच्छा, सुबह भी दुकान में जाऊंगी वही लगाती हूँ आपका। बहुत अच्छा, पूजा पाठ करती हूँ। मुझे बिल्कुल करना चाहिए। ये उम्र में क्या करना, ये दे करना, दो पूजा करनी है, वो करना, और क्या करना हमने। सही बात है, सीधा स्वर्ग का रास्ता ही देखना। हाँ। और सुबह को जो भोजन हम करते हैं ना, हमारे पास कोई धन धान्य भी नहीं है तो भी हम भोजन तो रोज करते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, उसका दिया सब कुछ है। नहीं सब कुछ है, लेकिन हम सोचते हैं हाय हम पे कुछ नहीं। तो खाना तो हम खाते हैं ना, तो जो खाना खाते हैं सब कुछ ही है। नहीं, उसी में से निकाल के पंछियों को, कुत्ते को, गाय के लिए निकाल देना चाहिए। मेरी दादी ऐसा किया करते थे। सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। मैं देखती थी, मामी बताते थे मेरी, तो भी उनके घर मायके की बात है उनकी, जब वो छोटे होते थे। मामी तो वो बताते थे, मैं छोटी होती थी ना, हमारे गांव में पूरा हड़कंप मच गया था। अभी एक बुढ़िया मर गई और वो दोबारा से जिंदा हो गई। अच्छा। जब उसका संस्कार करने लेके गए ना उसको, बस आग लगाने वाले थे, तब भी वो जिंदा हो गई। अच्छा। तो सब भागने लगे भी भूत आ गया, सब डर गए। तो वो जिंदा हो गए, तो उसने एक ही बात बोली भी, मेरे को ना किसी का उधार मेरे को वापस भेज दिया। किसी ने भेजा भी, ऊपर बैठे हैं वो, मेरे को वापस भेज दिया, तो तुम्हें किसी का तेल उधारा देना है। कहा जी देना है मेरे को, मैं लेके आई थी तेल किसी से उधारा। तो वैसे तू उधार रखती तो है नहीं भी, ये भी क्यों रखना, आप भी बोझ है ये भी तेरे ऊपर।
तो ये भी दे के आ वापस। अच्छा। उन्होंने वापस भेज दिया उसको। तो वो आई, उधार भी उसका तेल दे के आओ जिसका था। अच्छा, उन्होंने तेल उधारा दे दिया, वो उसी दिन पूरे हो उसी गए। दिन मर गई। हाँ जी, वो तेल उधारा दे दी। पर बस इस बात से ये शिक्षा मिलती है भी गुरुजी किसी को उधार नहीं रखना चाहिए किसी का। जिससे लिया उसका लौटा देना हाँ जी, चाहिए। जिसका लिया भी, जो छोटी से छोटी चीज भी हो, पैसा हो, दे कुछ देना दे चाहिए। देना चाहिए मरने से पहले। ठीक। हाँ जी, बस वो फिर उस दिन पूरे डाल जैसे ना मैं छोटी थी उस टाइम की बात है, हाँ जी। मेरी शादी से पहले की बात है। मेरी दादी के साथ तो मेरा प्यार था, हाँ। और दादा मेरे को डांटता रहता था। अच्छा, कोई भी बात हो ना, ये मरती नहीं है, ये है, ऐसे करते रहते। मरती नहीं है। हाँ, अच्छा, और हिंदी बोलते थे, हम भी उधर की हैं ना वैसे तो, कहाँ के? अपना शामली के। शामली, मुजफ्फरनगर। शामली, मुजफ्फरनगर। हाँ, हाँ, उसके हाँ। बाद हम पानीपत आए, फिर बाद में लुधियाने आए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो अब मेरे दादा की डेथ लुधियाने में ही हुई है। अच्छा। तो जब उनका भोग का दिन था, तो सारे मतलब पक्का खाना बना था, हाँ। हलवा पूरी सब कुछ। तो मैं मजाक मजाक में मैं भी पूरी बना के आती हूँ, जैसे बचपना। तो मैं जाके पूरी उसमें छोड़ी, ऐसे जैसे मेरे मुंह पे ना 5 उंगली छप गई, तेल मेरे ऊपर ऐसे गया, हो कहीं नहीं गया, मुंह पे 5 उंगला ऐसे ऐसे छप गई मरने के बाद। मेरे दादा के। अच्छा। सब बोलने लगे, दादा तेरे को पहले भी डांटते थे। तो अब दादा ने अभी भी मारा दादा थप्पड़? मारा। सभी बोलते हैं दादा ने थप्पड़ मारा। दादा ने थप्पड़ मार दिया। पता नहीं दादा को क्या हुआ था, मेरे साथ ही क्यों दुश्मनी थी, ऐसे मैंने बोल दिया। हाँ हाँ। तो उसके बाद जहाँ मेरी दादा की आगे खाट होती थी ना, चार पाई। हाँ हाँ। तो वो वहाँ पे जिस जगह पे वो सोते थे, उसी जगह पे मेरी दादी की चारपाई मेरे चाचा ने बिछा दी। अच्छा। उसी जगह पे सो गई। हाँ हाँ। रात को मेरी दादी तो इतनी ऊंची ऊंची उछलने लग गई अच्छा। चारपाई के ऊपर। हाँ हाँ। तो सब डर गए कि ये क्या हो गया। तो इतनी ऊंची ऊंची ऐसे उछलने लगी। तो बोलते, मेरे दादा बोलते उसके अंदर आके, कहते अभी तूने मेरे को मरा जान लिया, मैं मरा नहीं हूँ, मेरी जगह पे सो रही है, खड़ी हो जाए यहाँ से। मेरी दादी को बोलते हैं। अच्छा ये अच्छा। हमारे देश की। हाँ हाँ, बिल्कुल आंखों देखी बात होगी। हाँ, आंखों देखी बात, सच्चाई है। तो ये अभी से मेरे को मरा जान लिया, मेरे अभी तो मैं यहाँ से गया ही नहीं हूँ, तो मेरी जगह पे सो गई है, खड़ी हो जाए यहाँ से। वहाँ से मंजी उठाई, दूसरी तरफ डाली, वहाँ पे आराम से कुछ नहीं। हाँ हाँ, ऐसा होता है ना, आत्मा कई दिन तक अपने घर में ही घूमती रहती है। हाँ, 13वीं तक ऐसा कहते हैं, चली जाती फिर आ जाती, चली जाती फिर आ जाती, 13वीं तक वो चक्कर तो लगाती रहती। देखने की बात है। हाँ। एक राधा स्वामी को मानते थे हमारे यहाँ पे, लुधियाने की बात ही है। हाँ जी। तो हम मतलब के सत्संग सुन के आई थी। उस दिन मैं भी जैसे छोटी थी, तो जैसे औरतें जाती थी उनके साथ साथ मैं भी चली गई, बचपन। हाँ हाँ। सत्संग सुन के आई। वो एक लेडी काफी उम्र की थी जैसे, तो पूरी हट्टी कंडी। तो वो उसने पहले बता दिया अपने घर वालों को, उनके घर में खाने को दाना नहीं था। अच्छा। बिल्कुल, इतने गरीब थे। तो उसने पहले ही बता दिया। क्या बताया? मैं तो मरूंगी आज मर जाऊंगी। हाँ। अच्छा। मैं मर जाऊंगी, और मेरी चारपाई पे मेरे ऊपर चिट्टा कपड़ा डाल देना, और मुझे संस्कार ना करना मेरा। अच्छा। वही नहीं तो पड़े रहने देना, मेरे आले दुआले वैसे बैठ जाना आप लोग, तो मुझे छेड़ना मत। अच्छा। रोना भी कोई नहीं। ऐसे ही हुआ। मैं ये भी मेरी आंखी देखी की बात है। अच्छा अच्छा। तो वो वैसे मोदी उसके अंगूठे दोनों में ये धागे बांध रखे थे, दोनों अलग अलग अंगूठे, दोनों नहीं दोनों जोड़ के बांधते हैं ना वो लोग, उसके अलग अलग वैसे ही धागे बांधे गए। अच्छा अच्छा। तो उसने ऐसी मतलब कि जब वो मर गई, तो ऐसी मतलब, तो सब कहते हैं कि तुम ऐसे करना, सब भंडारा लगा देना। तो मैं मर गई, कोई भी आए सबको खाना पीना देना, सब कुछ करना, सब देना। सोची जान भी मैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे करेंगे। कहती सब कुछ है, अंदर जाके देखो सब कुछ है। अंदर जाके देखे, सच्ची में सब कुछ मिल गया। अच्छा।
तो उन्होंने सब भंडारा भी खोल दिया, सबको खाना पीना मतलब जो भी आता अनाज भी सब कुछ अंदर बोरियां भरियां मिली हमको सब कुछ। तो हम भी उसके वहीं पे देखने के लिए, जैसे बचपना मजाक मजाक में देखने के लिए आले दुआले घूमते रहे। हम तो क्या, हम तो माता जी को देख के जाएंगे भी कैसे उठेगी कैसे जिएगी, हम ऐसे करते थे। अच्छा। तो सच्ची में कहती, पहले उसका अंगूठा हिला पैर का, फिर आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल रात हो गई समझो, रात के टाइम सुबह की मरी, दोपहर की मरी, रात को उठ गई। हाँ, रात को उठी। अच्छा, फिर उठ के क्या बोली? बिल्कुल जीवत सारा कुछ। फिर उसने बस अपने भक्ति का ही सारा देख लिया। कहती मैं सब कुछ देख के आई हूँ। अच्छा। मैं तो, मुझे तो बहुत वहाँ पे जैसे बगीचे, जैसे सारा कुछ खाना पीना अच्छा सा, मेरी तो बहुत सेवा हुई है, बहुत फूलों में रखा है मेरे को तो। अच्छा, भगवान ने बहुत मेरे को तो ऐसा इतना मतलब बहुत सुख मिला। मैं तो बहुत कुछ देख के आई हूँ, अभी मेरे याद नहीं आता सब कुछ, छोटे बचपन की। हाँ, चलिए इतना उसने बताया, काफी कुछ उसने बताया। तो सोई उन्होंने मतलब घर में आज तक रख रख के बोलते हैं, इतना खाना पीना सब कुछ हो गया उनके घर में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुकान वाली बात बता रहे। रात को जैसे ना 12 बजे मूवी खत्म होती थी, तो लोग उधर से आते थे भी, आके मिठाई वगैरह खरीद के लेके जाते थे। दुकान थी आपके? हाँ, जो फादर थे, हाँ जी, पिताजी। हाँ। अच्छा, बहुत पहले की बात है। यहीं लुधियाना में? नहीं, पानीपत में। पानीपत। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, अभी भूत भी साथ में ही आते थे उसी टाइम। तो 6-7 जने होते थे, तो वो रोज मिठाई खरीद के लेके जाते थे। जैसे कल का पैसा आज दे गए, तो आज का उधार ले गए, ऐसे करते थे। जैसे कल वाला पैसा है वो तो आज दे गए, तो नहीं ले गए तो वो अगले दिन देंगे, ऐसे दिखाते थे। अच्छा। तो काफ़ी मतलब कि मिठाई भी काफ़ी वजन से लेके जाते थे। अच्छा, तो कैसे पता चलता था कि ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, नहीं पता, उनको नहीं पता चला। नहीं, आपके पिताजी को नहीं पता चला था। अच्छा, फिर किसी को कुछ नहीं पता चला था। फिर तो वो देता रहा, वो ले जाते रहे, वो देते रहे। उसने क्या, अभी रोज तो पैसे दे ही जाते हैं, आज का उधार लेके जाते तो क्या जाता है, दे के तो जाते ही हैं। तो उसके बाद वो जैसे दे चले जाते थे, तो किसी को कुछ नहीं पता था, जब रोज देते थे। तो उस टाइम मतलब मूवी खत्म होती थी, लोग आते थे काफी। हाँ, तो ये सोचते होंगे इन्हीं में से आ रहे हैं। हाँ, वो तो यही सोचते थे। तो किसी को पता था, किसी ने देख लिया उनके पैरों की चाल। अच्छा, पैर देख लिया। हाँ, किसी ने देख लिया। तो उन्होंने बताया कि ये तेरे से क्यों उधार देता है तू? नेमचंद, मेरे बाप का नाम नेमचंद था। अच्छा। नेमचंद इसको उधार क्यों देता है इन लोगों को? कहता कोई बात नहीं, आज ले गए कल को दे के जाते हैं, मेरा क्या है, मेरी कमाई हो रही है। तो कहता नहीं, ये इंसान नहीं है। कहता और कौन है? अपनी तरह ही है, इंसान ही लग रही मेरे को तो। कहते नहीं, ये भूत है। कहता तेरे को क्या पता? इसके पैर देख। फिर उन्होंने भी पैर देखे, कहना हाँ सच्ची बात है, ये तो उल्टे पैर थे। तो इस बात पे उनको पता चल गया। तो उन्होंने अगले दिन उधार देना बंद कर दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, चले गए वो। कहते हम दे तो जाते हैं पैसे, नहीं दिया उसने। तो उसके बाद हमारा भी बहुत घाटा हुआ। खैर नहीं, बंद नहीं करना चाहिए था, दे देना चाहिए। कोई भी आ रहा है देने वाला तो उसको देते रहना चाहिए। हाँ, तो नहीं, वो फिर डर गए। तो वो बंद कर दिया। तो बस ऐसे ही हो गया। फिर मुड़ के ना ही वो आए, ना मतलब देना लेना होया, कुछ भी नहीं होया। वापस आए ही नहीं मुड़ के, वो आए नहीं। अच्छा, एक दिन इनका दोस्त मर गया, मेरे पापा का ना दोस्त। अच्छा। जैसे मेन सड़क थी, तो मेन सड़क पे वो गिर गया। तो अच्छी दोस्ती थी आपस में। तो वहीं उधर से ही मेरे पापा आ रहे थे, ने देखा ये तो फलाना है, उसको उठा के ऐसे गोडे पे सिर रख लिया, ऐसे पकड़ लिया उसको। तो उठाया भी, तेरे को क्या हो गया? मैं नाम तो मैं भूल गई। तो ऐसे उठाया तो वो भी मर गया उसी टाइम, उनके हाथों में मर गया। अच्छा। उनके हाथों में मर गया। तो चलो आई गई बात हो गई, भी मर गया। तो उनके घर वालों को पता ले लूँगे, सब कुछ हो गया, कम बोला भी सब कुछ हो गया। उसी जगह पे जब मेरा पापा उधर से जाया करे, उधर पेट्रोल पंप भी था, उधर से ऐसे जाया करे, तो वो खड़ा मिले पानी पर। वो खड़ा मिले। खड़ा क्या मिले, वो लड़ाई 2 हाथ करे
मेरे पापा के साथ, अपनी तरफ खींचता था। अच्छा। वो अपनी तरफ खींचा, पापा कहते मैं नहीं आना तेरी तरफ, वो उधर को जाए। दोनों की मतलब खींचा तानी काफी होती थी। वो ये कहता होगा तू मेरा मित्र है, मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। तो काफी खींचातानी होती थी उनकी। तो किसी भी बच्चे को अपने साथ लेके जाते थे मेरे पापा। जैसे कोई बेटा या बेटी या कोई और बच्चा, कोई भी बच्चा होवे या कोई इंसान होवे या कोई भी होवे, कोई भी उसके साथ होता फिर नहीं मिलता था, फिर पासे हो जाता था। वो इसी करके अपने साथ किसी को लेके जाता था। हाँ, जब किसी और को देखती थी वो आत्मा तो पीछे हट जाती। पीछे हट जाती। हाँ, बस ये बात। तो देखिए, ये कई घटनाएं आपके सामने इस तरह की आ गई हैं, तो अब कभी ये मत कहना किसने देखा है, कौन उम्र के आया है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, हम उनको कह रहे हैं जो लोग अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं कहते हैं। एक नहीं कहता, हजारों कहते हैं। बहुत कहते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, देखा नहीं, कुछ समझा नहीं। तो इस 2-3 घटना तो खैर मैंने भी देख रहे हैं। हाँ, तो आपने बताया, देख रहे हैं ना, तो हमें पता। तो आप देखिए, हमेशा इस पृथ्वी पे, इस जीवन में ही हमको नहीं रहना, दूसरी दुनिया में भी जाना है। तो हमें वो ही मिलेगा जो यहाँ पे हम शुभ कर्म करेंगे, जो पुण्य कर्म करेंगे वही हमें आगे मिलेगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।